हमारे जो व्यक्ति हैं वो शानदार शानदार प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें क्या कोई गलती कर रहे हैं हम? कैसे हो सम्राटो? 25 तारीख को हमने कुछ फ्री किताबों के लिए अनाउंसमेंट किया था, लगभग 5, और आपने उस 5 किताबों के लेने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, इतने सारे सम्राट इकट्ठा हो गए कि हमारी वेबसाइट डाउन हो गई। कैसे हो उनके? ये क्या हाल बना रखा है? पैकिंग चल रही है। पहली बार जब हमारी वेबसाइट बंद हुई थी ना, जब हमने जस्ट स्टार्ट ही करी थी अगस्त में, और एक साथ कई हज़ार लोग वेबसाइट पर आ गए थे और वेबसाइट बंद हो गई थी। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट की ताकत जो है वो कई गुना बढ़ा दी थी। पता है तुम्हें, 25 तारीख को जब हम फ्री में किताब दे रहे थे तो हमारी वेबसाइट बार बार बंद हो जा रही थी। 1 सेकंड में हज़ारों लोग उस समय वहाँ आ गए थे एकदम से। तो हमारी जो क्लाउड वाला जो सर्वर है, अच्छा दमदार सर्वर है, वो भी डाउन हो गया। उसके बाद हमने अभी जाके सर्वर को फिर से डबल पावर किया है। पिछले 2 दिन से मैं इसी चीज़ में व्यस्त था कि वेबसाइट को और अच्छा करना था और यूज़र फ्रेंडली करना था। अभी हमें करनी है थोड़ी सी पैकिंग चेकिंग करनी है हमको अभी। पैकिंग जो है हमारी पूरी हो गई है। और है ना, मैं अभी अपने चैनल पे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, वहाँ पे सम्राटों के कमेंट थे कुछ के कि है ना, आप है ना बुक्स तो सेल कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप पैंट वगैरह सेल को कर रहे हो, पंचशील की माला को सेल कर रहे हो। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यार, कि हम लोग है ना मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुजनों का सामान जो कोई खरीदता नहीं है, आप अगर मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर लोग है ना दुकान किराए पर नहीं देते हैं। हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हमारे जो व्यक्ति हैं वो शानदार शानदार प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें क्या कोई गलती कर रहे हैं हम? अगर गलती कर रहे हैं तो बताइए कमेंट में, अगर नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए यार। हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, पेपर्स हैं जो डोनेशन पे चल रही है। हम ऐसे पहले प्लेटफॉर्म है जो डोनेशन पे नहीं चल रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ हज़ारों बहुजनों को जोड़कर उनको एक अच्छा रोज़गार दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको इनकम दे रहे हैं। तो क्या ये गलत कर रहे हैं क्या हम? तो इस चीज़ में ना समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि बहुजनों ने कभी बिज़नेस किया नहीं है या बहुत कम है बिज़नेस में, तो वो हो सकता है कि वो चीज़ आपको कुछ गलत लगे या फिर कुछ लोग उकसाने की कोशिश करें ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाएँ। और आपको पता है ना कि हम कुछ बुक्स फ्री में भी दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी इनकम ठीक ठाक हो रही है। उसी तरह से हमारा एक है ना सम्राट है जिसने ना अगरबत्तियाँ बनाई हैं। अभी मेरे पास का फ़ोन आया है रोहन का, वो बोल रहा है कि भैया आप कुछ अगरबत्तियाँ जो है ना वो हमारे जो सम्राट है उनको फ्री में निकाल दो। तो आज शाम को हम है ना कुछ अगरबत्तियों के पैकेट सैंपल के तौर पे आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं, जाकर वो देखिए। 9 से 10 के बीच में आपको पता है प्रोडक्ट फ्री में आता है। एक स्टूडेंट है जो शायद 12th में है इस वक्त, उसने खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद डिज़ाइनिंग कर रहा है, और उसकी खुशबू बहुत शानदार है। मतलब ये आप बोल सकते हो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये हम आज फ्री में देने वाले हैं। कितने सेट हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये हम आपको सैंपल के तौर पर फ्री में दे रहे हैं। आप जाके सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे इनके। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि झंडे पे जो है ना वो नाम गलत लिखा है, जय भीम की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो वो भी आपको बताता हूँ एक्चुअल में है क्या। वो खोलना इसको। पहले मैं भी यही सोचता था कि ये स्पेलिंग गलत क्यों लिखी हुई होती है, बहुत सारी जगहों पे ये इसी तरह से क्यों लिखा होता है। तो आपको पता है कि ये जो जय भीम लिखा है ना, ये मराठी में, महाराष्ट्र साइड में इसी तरह से बाबा साहब का नाम लिखा जाता है, जय भीम। इस वजह से इसकी स्पेलिंग जो है वो ऐसी है। मतलब ये भी सही है, जो आप लोग लिखते हैं वो भी सही है। बाकी जो अगर आप चाह रहे हो कि आपको हिंदी में जो नॉर्मल भीम लिखा होता है बाबा साहब का नाम वैसा चाहिए, तो वैसे वाले झंडे भी हम मंगा लेंगे। और अभी हमारे पास ये वाला है जिसका साइज़ लगभग 5 बाय 7.5 फीट है। और मैंने बोला था कि हम अपने हर कुरियर के साथ अपने स्टिकर्स फ्री देंगे, तो वो देखिए काम चल रहा है। यहाँ पर ये सारे स्टिकर प्रिंट होकर आ गए हैं, और हर प्रोडक्ट पर हमारे स्टिकर होंगे। जैसे एप्पल वाला अपना स्टिकर देता है, आप इन्हें निकाल कर कहीं भी चिपका सकते हैं, किताबों पे चिपका सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर चिपका सकते हैं। ये बहुत सुंदर दिखते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मतलब लोगो ऐसे ही नहीं बनाया मैंने उससे काफ़ी रिसर्च किया और ये बोला कि हम जो है ना वो एक भारतीय बुद्धिस्ट हैं, और इसलिए पीछे बुद्धिस्ट फ्लैग है और आगे बुद्ध के ऊपर भारतीय फ्लैग है।
ठंड वंड तुमने बहुत करा दी है ना। सवेरे जैसे ही निकला भाई से रनिंग करने के लिए, मैं पहुंच तो गया, लेकिन रनिंग से पहले आता हूँ मैं आपके इस बालकनी के नीचे। अच्छा। ताकि वाईफाई मेरा कनेक्ट हो जाए, मेरी वीडियो अपलोड हो जाए। तो डेली आ रहे हैं ब्लॉग तुम्हारे? डेली डाल रहा हूँ, लेकिन आज मैं हताश हो गया है यूट्यूब की तरफ से। क्यों? डेली डाल रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बताइए। टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। और देखो आज है 28 दिसंबर और आज के दिन जय भीम कैलेंडर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि 1941 में अहमदाबाद में बाबा साहब का भाषण उन्होंने दिया होगा। अब ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं जय भीम कैलेंडर में, ये सब चीज़ें कैसे मेंशन होती हैं? सम्यक प्रकाशन जो है बहुत सारी किताबें निकालता है, उन किताबों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह के सबूत मिलते रहते हैं। जब वो ऐसा चीज़ों को उनको मिलता है तो वो यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। लेकिन मैं उनसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप है ना ये सब चीज़ों के प्रूफ या रेफरेंस जो है ना कैलेंडर के पीछे कहीं पे छापना चाहिए कि ये आपने कहाँ से पढ़ा। एक अपने सम्राट है, उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि प्योर लेदर का काम करते हैं, मेरे पास जूते से लेकर की रिंग वगैरह, बेल्ट, पर्स में सब बनाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास है ना बहुत सारे बहुजन जो पूरे भारत में बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अभी तक है ना बड़ी बड़ी कंपनी को सेल कर देते थे, फिर उनका लेबल लग कर फिर वो आप तक पहुँचते थे। अब वो डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब हमको इस चीज़ को और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो। लेकिन लोगों का, कुछ लोगों का ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि ये आप क्यों सेल कर रहे हो? अच्छी बता दूँ मैं ना, आज से जब 2-3 साल पहले जब नया अम्बेडकर बात मतलब मेरे अंदर पैदा हुआ, तो मैंने है ना अम्बेडकर की बुक लेने के लिए पता नहीं कितने स्टेशनरी मतलब और जगह जगह स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं सोचा शायद जहाँ मिल सकती हैं, मैंने बहुत जगह ढूंढी, मुझे बाबा साहब की किताब नहीं मिली थी। अच्छा। जाके एक प्रोग्राम था वहाँ पर, जब स्टॉल लगती है ना, तो मैंने वहाँ से इकट्ठी 2-3 किताबें खरीदी थी। तो यानी कि हमें आसानी से कुछ अवेलेबल होता ही नहीं है बहुजनों का। सही बात है कि ये सब प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं ना, ये आम दुकान वाले रखते ही नहीं है, और उसके बहुत सारे कारण है, ये आप भी समझ सकते हो, हम क्या बताएं। तो अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन मिल रही है तो उस चीज़ में आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसा उन बहुजनों की जेब तक जा रहा है जो लोग इस चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। अभी तक वो पैसा जो है वो बड़े बड़े सेठों के जेब में जा रहा था, अब डायरेक्ट उनकी जेब में जा रहा है। सही बात है। और जितने भी लोग हैं यहाँ सारे बहुजन हैं और उन्हीं को रोजगार मिल रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, हम तो अपना काम करते रहेंगे, है ना, भले कैसा भी रिस्पॉन्स, हमें पता है हम सही काम कर रहे हैं। तो ये भर गया यार, आधा स्ट्रिंग से भरा है और आधा कचड़े से। डिस्को डांस कर लो यहाँ पे। ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ रही है भाई। अभी पूरा ब्लॉग एडिट करना बाकी है, तो बैठ के मैं एडिट करूँ, जल्दी से अपलोड कर दूँ। कल मैंने ये ट्वीट किया था कि हमको फर्जी एफआईआर में फंसाकर हमारे काम को रोका जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि मेरी गाड़ी पर अटैक हुआ है और मेरी गाड़ी के चारों तरफ डेंट भी हैं, साफ दिख रहा है, मेरे पास सारे सबूत हैं, वीडियो फुटेज है। उसके बाद भी उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक फर्जी एफआईआर हमारे ऊपर कर दी गई है जिस पे कार्रवाई इतनी तेजी से की जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा, जिसका कोई सबूत नहीं है उन लोगों के पास, कुछ भी नहीं है। बस मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी जाएगा और एफआईआर कर देगा और लोग कर देते हैं। तो अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, पूरे भारत में जितने भी पुलिस वाले हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जितने भी वकील हैं वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, भले वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या हाई कोर्ट के वकील हों, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत है टेक्निकल नॉलेज की कि हम ये फर्जी एफआईआर को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। और पूरे भारत के और पूरे वर्ल्ड के जितने भी बहुजन चैनल्स हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, वो भी इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम एक रणनीति बनाएं। और जितने लोग भी मुझे इस चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उन सबको एक्सपोज कर सकें, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है आपको। कौन आ गया? मैं हनी। बस तुम्हारी कमी थी ब्लॉग में आ जाए, सब आ चुके हैं, बस तुम ही नहीं थे। इतनी रात को कैसे आ गए? यार प्रोडक्ट लेके आया था अपने पास। क्या? एक बंदा है ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, मास्क उतार लो। एक बंदा है ना, वो प्रोडक्ट लेके आया था। अच्छा अच्छा, दिखाना। डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, एसी का छोटा पीस है और ये डिश वॉशर बर्तनों के लिए। ओनर का नाम क्या है? प्रदीप कुशवाहा है। तो आप देख रहे हो हम क्या बदलाव ला रहे हैं, हम खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशी प्रोडक्ट। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।